दोस्तों, देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं थे। रतन टाटा के जाने के बाद पूरा देश गम में डूबा हुआ है, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। वहीं उन्होंने अपने पीछे बहुत सारी कहानियां छोड़ दी कि रतन टाटा का व्यक्तित्व पूरे देश से छिपा हुआ नहीं है। रतन टाटा ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सुई से लेकर एरोप्लेन तक उन्होंने बनाया और देश में बहुत बड़ी सर्विस दी। आपको बता दें, रतन टाटा के अंतिम संस्कार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ, लेकिन चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको बता दें, रतन टाटा पारसी समुदाय से आते थे और पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार का जो तरीका वो थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में डेड बॉडी को रख दिया जाता है, वहीं बॉडी को छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे चील और कौवे खा लेते हैं। आपको सुन के तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन उनका ये तरीका है, उनका ये रीति रिवाज है। लेकिन उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ, लेकिन पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। तो ऐसे में देश की जानी मानी लेखिका मीनाक्षी दीवान बताती हैं कि पारसी समुदाय का क्या महत्व है, पारसी समुदाय का क्या तरीका है। पारसी धर्म में जो अंतिम संस्कार होता है उसका तरीका जो है वो बाकी समुदायों से बिल्कुल अलग है। जैसे कि हिंदू धर्म में जलाया जाता है या अग्नि संस्कार किया जाता है, सिख धर्म में भी अग्नि संस्कार किया जाता है। और अगर हम मुस्लिम या क्रिश्चियन समुदाय को देखें तो उसमें दफनाया जाता है शव को। लेकिन पारसी समुदाय में ना तो जलाया जाता है और ना ही शव को दफनाया जाता है। उसे टावर ऑफ साइलेंस, जो कि एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे शव को रख दिया जाता है, जिसे कौवे और गिद्धे जो हैं उसका सेवन करते हैं, उसको डेवर करते हैं और बाद में उसको एक कुछ स्पेसिफिक तरीके से डिस्पोज किया जाता है। इसको हम स्काई बेरियल भी बोलते हैं। और स्काई बेरियल जो है ये सिर्फ पारसी समुदाय में कॉमन नहीं है, ये और भी समुदायों में देखा जाता है। जैसे कि कुछ बुद्धिस्ट कम्युनिटीज में भी, तिब्बत में और मंगोलिया में भी स्काई बेरियल्स जो हैं वो काफी देखने में आते हैं। लेकिन जो टावर ऑफ साइलेंस का तरीका है स्काई बेरियल का, वो जो है वो पारसी समुदाय में ही देखने में आता है। तो ये है, बाकी तरीके तो काफी सिमिलर हैं, जैसे कि शव को नहलाना, उसको तैयार करना, जो प्यूरिफिकेटरी राइट्स रहते हैं वो तो बाकी धर्मों की तरह हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शव जो है वो एक टाइम के बाद उसको पल्यूटेड माना जाता है रिचुअली। तो इसलिए उसको ना ही जलाया जाता है, ना ही दफनाया जाता है और ना ही जल में प्रवाह किया जाता है। तो ये एक धारणा है जिसकी वजह से शव को टावर ऑफ साइलेंस पे रखा जाता है और उसका अग्नि संस्कार या उसको दफनाया नहीं जाता है। तो किस प्रकार से पारसी समुदाय का एक अलग महत्व है, एक अलग तरीका है। वहीं आपको बता दें, फिलहाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने रतन टाटा के सद्भावना के रूप में वहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी, सभी ने अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी, क्योंकि रतन टाटा का व्यक्तित्व ही सभी के लिए था, वो सभी के लिए थे। उन्होंने सभी के लिए काम किया, उन्होंने देश के लिए काम किया। रतन टाटा के बारे में बात तो कर रहे हैं, वहीं साइरस मिस्त्री के बारे में आपको बता दें, वहीं बता दें फिरोज गांधी के बारे में। सभी पारसी समुदाय से ही आते थे, लेकिन उनका जो रीति रिवाज का तरीका था, उनका दाह का तरीका था, वो हिंदू का तरीका था। हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह हुआ। लेकिन रतन टाटा के बारे में आपको बता दें तो एक अलग ही व्यक्तित्व थे। जब से वो गए हैं तब से पूरे देश में शोक का माहौल है। और ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना दोस्तों, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था हम उसको कभी भूल ही नहीं सकते। उनका योगदान, उनकी जो क्षति है, उस क्षति को हम पूरा नहीं कर सकते। फिलहाल ऐसे महानुभाव को विनम्र श्रद्धांजलि। और हाँ, आपकी कमी हमेशा खलेगी रतन टाटा जी, आप हमेशा हिंदुस्तानियों के दिलों में रहें।